So dear students, welcome back to our today's lecture. तो हम अपने लेक्चर सीरीज में जो कि हमने सेमीकंडक्टर पे डिस्कस कर रहे थे, उसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम दूसरा इम्पोर्टेंट सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस जो कि हमने पीएन जंक्शन के बेसिस पे लास्ट क्लास में हमने टनल डायोड के बारे में डिस्कस किया था। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइस लेजर्स, सेमीकंडक्टर बेस्ड लेजर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जहां पे हमें मेनली जो है इंजेक्शन लेजर के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर लेजर क्या है, किस बेसिस पे हमारे सेमीकंडक्टर लेजर काम करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कौन सी मटेरियल्स को हम सेमीकंडक्टर लेजर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर आगे हम देखेंगे इंजेक्शन लेजर क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बात करेंगे लेजर की, तो लेजर को अगर हम एलाबोरेट करें तो लेजर जो है वो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो एक तो लाइट है यहाँ पे, दूसरा लाइट को एम्प्लीफाई कर रहे हैं बाय किसके थ्रू, स्टिमुलेटेड इमिशन। ये देखो स्टिमुलेटेड इमिशन क्या चीज है, और इसी के बेसिस पे आपका पूरा जो लेजर टेक्निक है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल वो इसी के बेसिस पे होगा। सो वी कैन से दैट द सेमीकंडक्टर लेजर्स कैन ऑपरेट अंडर ए स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, तो दो टाइप ऑफ एमिशन हमें मिलता है, एक आता है आपका स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस एमिशन, दूसरा आपका है स्टिमुलेटेड एमिशंस। तो जो आपका लेजर जो ऑपरेट होंगे वो होंगे स्टिमुलेटेड एमिशंस के थ्रू। आगे हमें पता चलेगा ये स्टिमुलेटेड एमिशंस क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो सेमीकंडक्टर लेजर्स है वो क्या है, किसका बना रहता है। सो आवर सेमीकंडक्टर लेजर्स आर बेसिकली ए पीएन जंक्शन डायोड। ये इंपॉर्टेंट है कि जो सेमीकंडक्टर लेजर्स है वो किसका बना रहता है, वो भी हमारे जैसे कि हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक पी एन जंक्शन बनता है। ये पी क्या है, दिस इज आवर पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन इज आवर एन टाइप सेमीकंडक्टर। इन दो सेमीकंडक्टर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा एक पी एन जंक्शन बनता है। तो सेमीकंडक्टर लेजर्स भी क्या है, एक टाइप ऑफ पी एन जंक्शन डायोड है। काम कैसे करेंगे, वन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या रहता है, एक्सेस ऑफ होल, जहां पे होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, इज इन इंटीमेट कांटेक्ट विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आप इन दोनों को इंटीमेट कांटेक्ट में लाएं, जहां पे एक आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है जिनमें होल्स की कंसंट्रेशन एक्सेस में है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन एक्सिस में है, जब आप इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो आपके पास एक पीएन जंक्शन फॉर्म होता है, जो कि हमने ऑलरेडी दूसरे लेक्चर्स में भी देखा था। ठीक है, अब काम कैसे करेंगे, व्हेन ए पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड। फॉरवर्ड बाइस क्या हो गया यहाँ पे, फॉरवर्ड बाइस मींस आवर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी दैट इज सोर्स आउटसोर्सिंग सोर्स इज कनेक्टेड टू पी टाइप सेमीकंडक्टर, and our negative side of the battery is connected to n type semiconductor। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिस कहते हैं, जहां पे आपका करंट फ्लो होंगे उसी डायरेक्शन में हमारा जो पीएन जंक्शन का सेटअप होगा वो भी उसी तरह होगा। मींस positive terminal of the battery gets connected to p type semiconductor and the negative terminal of the battery gets connected to n type semiconductor। इसी को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी गेट्स कनेक्टेड टू एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड नेगेटिव टर्मिनल विल गेट कनेक्टेड टू पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसको हम कहेंगे रिवर्स बाइसिंग में। ठीक, सो क्या होगा, जब आपका पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइसिस में कनेक्ट रहेंगे, a large number of electrons will flow across the junction from the n side to p side। जब आपका पॉजिटिव फॉरवर्ड बाइसिस में आप बैटरी के सोर्स या एक्सटर्नल पोटेंशियल या वोल्टेज के सोर्स से आपकी पीएन जंक्शन को कनेक्ट करेंगे, तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट होगा फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, क्योंकि जैसे ही आप इस बैटरी को
पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा फ्रॉम पी साइड टू एन साइड और इलेक्ट्रॉन्स विल गेट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। इस तरह आपका एक्सटर्नल फील्ड अगर आप जो अप्लाई किया है वो फॉलो करेंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवर्स में फ्लो होंगे जो आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो एन साइड से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे टुवर्ड्स पी साइड। सो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आपका एन साइड से पी साइड में ट्रांसफर होंगे, दिस ग्रेटली इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड ऑफ द पी रीजन मच अबव द इक्विलिब्रियम वेव। पहले जब क्या था, जब आपका एन साइड और पी साइड इस तरह कनेक्ट, आपने इन दोनों को कांटेक्ट में लाया था, ये आपका पी साइड है, ये आपका एन टाइप है, तो जब आप इसको क्या करते हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स के थ्रू फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, जैसे ही यहां से करंट फ्लो होंगे पी से एन साइड में, इलेक्ट्रॉन्स आपका यहां से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होंगे आपकी एन साइड से पी साइड में। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो होंगे वैसे यहाँ पे क्या होगा, पी साइड में आपकी कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहेंगे, कंडक्शन बैंड में, ठीक है, क्योंकि आप पोटेंशियल देके एनर्जी देके आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, हायर जो फील्ड्स में आप इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे हम इसको अच्छे से बनाएंगे, ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ठीक है। तो एन साइड की कंडक्शन बैंड से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपका फ्लो होंगे यहां से कंडक्शन बैंड से, ये आपका एन साइड है, ये आपका पी साइड है, ये कंडक्शन बैंड है, दिस इज द वैलेंस बैंड। अगेन हियर दिस इज द कंडक्शन बैंड एंड दिस इज द वैलेंस बैंड। हमारे पास यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन्स को करंट या बैटरी के साथ कनेक्ट किया आपकी पीएन जंक्शन को, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन क्या होने लगे, बढ़ने लगे, ठीक है। अब हमें पता है पी साइड में आपके पास क्या है, होल्स हैं, ठीक है, होल्स, खाली होल्स है। अब क्या होगा, ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कंबाइन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंबाइन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जैसे आपकी इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी साइड में ट्रांसफर होंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स और होल क्या होने लगेंगे, कंबाइन होने लगेंगे, तो ये न्यूट्रल बन जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, जो जंक्शन लेयर में एक हमारे पास पॉजिटिव आयंस बनता है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव आयंस बनने लगते हैं। तो जैसे ही ये न्यूट्रल फॉर्म होंगे, ये यहाँ पे न्यूट्रल बनने पे या इन दोनों का कोलाइड होने पे यहाँ पे आपका क्या होगा, रेडिएशन एमिट होंगे, ठीक है। यहां से फिर आपका क्या होगा, रेडिएशन एमिट होने लगेंगे। जो भी एनर्जी आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव होल्स कंबाइन होने पे जो भी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन क्या होंगे, रिलीज होंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, या हम इसको कहते हैं रिकम्बिनेशन रेडिएशन। रिकम्बिनेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स और होल क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, कोलाइड्स हो रहे हैं, दोनों कंबाइन होके न्यूट्रलाइज बन रहे हैं, न्यूट्रल बन रहा है, ठीक है। तो जैसे ही न्यूट्रल बनेंगे यहां से कुछ एनर्जी आपका इमिट होंगे इन द फॉर्म ऑफ रिकम्बिनेशन रेडिएशन, ठीक है। और यही एनर्जी जो यहां से आपका रिलीज होता है क्या होगा, यही एनर्जी आपका इज ए कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक मीन्स, कोहेरेंट मीन्स सिंगल फ्रीक्वेंसी के, मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां से जो भी रिकम्बिनेशन रेडिएशन की फॉर्म में एमिट होंगे वो एज ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट यहां से एमिट होंगे, ठीक है। एमिट होंगे तो वही रेडिएशन हमारा क्या रहता है, लेजर बीम बनता है। वही रेडिएशन जो कि होल और इलेक्ट्रॉन की रिकम्बिनेशन से एमिट होता है उसी को हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट या बीम ऑफ लाइट, और वही हमारा सोर्स ऑफ लेजर बीम रहेंगे, ठीक है। तो the electrons in n type semiconductors are in the conduction band, that is higher energy। n type में हमारे पास conduction bands में क्या है, electrons है जो कि higher energy में, and the hole in the p type semiconductor are in the valence band। ये आपका p type है, ठीक है, p side है, ये आपका n side है, ठीक है, n side। this is the conduction band of the n side and valence band। यहाँ पे आपका क्या है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। अब क्या कहता है, एन साइड की कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है, एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्टर और रिसीवर लेवल बनता है जो कि हायर एनर्जी में है, और यहाँ पे वैलेंस बैंड में क्या है, यहाँ पे वैलेंस बैंड के अराउंड हमारा एक्सेप्टर लेवल बनता है
जो कि आपका क्या है, होल्स है, ठीक है, जो कि क्या है, लोअर एनर्जी में है। तो क्या होगा, द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड इज द रिकॉम्बिनेशन रेडिएशन इज इक्वल टू द बैंड गैप ऑफ द मटेरियल ऑफ द सेमीकंडक्टर। अब जो एनर्जी यहां से रिलीज होंगे वो इस, ये देखो, ये जो गैप है जिसे हम ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, या जिसे हम फॉरबिडन या एनर्जी गैप हम जिसे कहते हैं, ठीक है, इस गैप के बराबर आपका रेडिएशन यहां से क्या होगा, इमिट होंगे, ठीक है, इमिट होंगे। अब पूरा प्रोसेस होता कैसे है, देखो हमने आगे कहा था कि हमारे पास दो टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस और हमारे पास स्टिमुलेटेड इमिशंस रहता है, वो कैसे रहेंगे, ठीक है। ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है। जैसे ही आपने इसको पोटेंशियल लगाना स्टार्ट कर दिया या एनर्जी लगाना स्टार्ट कर दिया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। अब एक्साइटेड स्टेट में आ गया आपका ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। आपने इस पे एनर्जी एनर्जी लगा दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल में वो इमिट होके आउटर जो हमारा कंडक्शन स्मेड में चले गए, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही एनर्जी आप इसको हटाएंगे, एनर्जी से हटाएंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो वापस क्या होंगे, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ जाएंगे, अपने आप से आ जाएंगे, ठीक है, खुद से आ जाएंगे। यहां से आपका वापस आ जाएगा इस वाले लोअर एनर्जी वाले कंडक्शन बैंड में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स अपने आपसे हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल्स में आ जाते हैं, उसको कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। क्योंकि ये जो यहां से वापस आते वक्त अपना कुछ एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। जो भी एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी में जाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट किया था, वापस आते वक्त वो क्या करेंगे, वो एनर्जी ये रिलीज करके आएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या आ रहा है, स्पॉन्टेनियसली आ रहा है, खुद से आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहते हैं जो कि स्पॉन्टेनियसली वो लोअर एनर्जी में नहीं आते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल फोटोन से क्या करना पड़ता है, स्ट्राइक करना पड़ता है। एक्सटर्नल एनर्जी देके जब आप इनको स्ट्राइक करेंगे, तभी ये लोअर एनर्जी में आ जाएंगे, लोअर एनर्जी वाले लेवल्स में आ जाएंगे। इसीलिए हम इनको कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स वापस आते वक्त जो एनर्जी यहां से रिलीज करेंगे, वही हमारा सोर्स ऑफ लेजर बीम रहता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। यही जो एनर्जी, ये जो हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में आते वक्त जो भी एनर्जी रिलीज करता है, ये एनर्जी आपका मोनोक्रोमेटिक रहता है, कोहेरेंट रहता है, और यही एनर्जी हमारा लेजर बीम्स का सोर्स रहता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर। तो ये है बेसिक फंडा अबाउट आवर सेमीकंडक्टर लेजर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेमीकंडक्टर लेजर। आप सेमीकंडक्टर लेजर्स को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर लेजर्स जो मेनली बना रहता है आपकी ऐसे मटेरियल्स का, जैसे ही गैलियम आर्सेनाइड का बना रहेगा, इंडियम फॉस्फेट्स का बना रहेगा, या गैलियम नाइट्रेट का बना रहेगा, ठीक है। क्योंकि इनमें क्या होता है, जो बैंड गैप होता है सेमीकंडक्टर लेजर्स का डिफरेंट रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट मटेरियल्स, आप कौन सी मटेरियल्स का बना रहे हैं। तो गैलियम आर्सेनाइड का अगर आप बना रहे हैं, तो एक्चुअल में बनता कैसा है, आपको एक पी टाइप, ठीक है, पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल को क्या करना है, कंबाइन करना है, ठीक है। और इनके बीच में जो आपका इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर रहता है, इनको आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में लाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक मॉडल है टू कंस्ट्रक्ट द सेमीकंडक्टर डिवाइस। ऊपर आपका क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, नीचे आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, ऊपर पी टाइप है, नीचे एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और इन दोनों के बीच में आपका इंट्रिंसिक एक लेयर है, ठीक है। और ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग में रहता है। फॉरवर्ड बायसिंग मींस ये आपका पी टैप आपका पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट रहेंगे, और ये साइड नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट रहेंगे। तो इस तरह आप यहां से क्या करता है, ये जो कॉम्बिनेशन से आप एक सेमीकंडक्टर डायोड लेजर बना सकते हैं।
तो इनका जो एनर्जी गैप पे डिपेंड करता है कि ये कितना एनर्जी इमिट करेंगे। यहां से फिर आपका आउटपुट सोर्स होगा एनर्जी, या लेजर बीम यहां से आपका इमिट करेंगे। ठीक है, तो द सेमीकंडक्टर लेजर इज मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज करेंगे। जनरली आप गैलियम आर्सेनाइड का बनाते हैं, इंडियम फॉस्फाइड या गैलियम नाइट्रेट का बना सकता है। अब मटेरियल आपका डिफरेंस होने पे क्या फायदा होगा? The band gap of semiconductor laser is different and hence light of different wavelength is emitted by the laser. अब ये जो मटेरियल है इनका अपना डिफरेंट एनर्जी गैप है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ये जो बैंड गैप है ये हर मटेरियल का क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ठीक है, और इसी बैंड के बेसिस पे ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट क्या करता है, वेवलेंथ की लाइट भी ये क्या करता है, इमिट करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल्स बेस्ड ऑन विच द semiconductor laser is formed, the semiconductor will emit different laser beam। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो गैलियम आर्सेनाइड का बैंड गैप है अराउंड 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रूम टेम्परेचर पे, and the laser light of a wide range of wavelength near infrared region to visible region of electromagnetic spectrum is emitted by the laser made of gallium arsenide। तो गैलियम आर्सेनाइड में जो बैंड गैप है, बैंड गैप मींस द गैप बिटवीन वैलेंस शेल एंड वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, ये अराउंड 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस बैंड के गैप के अराउंड ये जो वेवलेंथ जो इमिट करेंगे हमारा लेजर, वो नियर इंफ्रारेड और विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फॉल ऑफ होता है। ठीक है, तो यहां से आपका और एक लेजर बीम मिल रहा है। लेकिन अगर हम इंडियम फॉस्फाइड यूज करते हैं टू प्रिपेयर दिस सेमीकंडक्टर डायोड या सेमीकंडक्टर लेजर, the band gap of indium phosphide is around 1.35 electron volt। Therefore, this material produce a laser light of wavelength around 1.5 micrometer। तो बैंड गैप के अकॉर्डिंग आपका मटेरियल भी उतना क्या होगा, लेजर लाइट प्रोड्यूस करेंगे। सिमिलरली अगर आप गैलियम नाइट्राइड यूज करते हैं तो उसका बैंड गैप और ज्यादा है, 3.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये जो लेजर बीम है वो अराउंड ब्लू लाइट या अल्ट्रा वायलेट रेस के अराउंड ये क्या करते हैं, लेजर बीम को इमिट करते हैं। तो आपका जो लेजर बीम है या आपकी सेमीकंडक्टर जो लेजर है वो कितने वेवलेंथ के लाइट इमिट करेंगे, वो डिपेंड करेंगे द मटेरियल विच इज इट इज फॉर्मेड ऑफ, कौन सी मटेरियल का वो बना रहता है। और मटेरियल में कौन सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इस वेवलेंथ को मॉनिटर करता है, वो करते हैं इनका बैंड गैप। बैंड गैप कितना है उस मटेरियल का, बैंड गैप मींस द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। ये बैंड कितना होगा वो डिपेंड करेंगे कि आपकी जो मटेरियल है वो कितने वेवलेंथ का लाइट आपको इमिट करेगा। ठीक है, तो ये है कि इस कैसे हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एक सेमीकंडक्टर लेजर को। अब वर्किंग क्या है, क्या प्रोसीजर है, सेमीकंडक्टर डायोड या लेजर किस बेसिस पे काम करते हैं, तो देखेंगे। द एक्टिव मीडियम ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर इज ए पीएन जंक्शन। जब भी आप एक सेमीकंडक्टर लेजर की बात करते हैं तो वहां पे एक्टिव जो रीजन रहता है वो आपका एक पीएन जंक्शन रहेगा। ठीक है, मींस एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। वही मटेरियल आपकी सेमीकंडक्टर लेजर में भी यूज होगा। इन दिस लेजर mirror is not used in as in other resonating or cavity for optical feedback to sustain लेजर ऑसिलेशन। यहाँ पे लेजर की लाइट को ऑसिलेट करने के लिए हम मिरर को यूज नहीं करते हैं। अब होगा क्या वो हम देखते हैं। In this case, the reflective due to the refractive index of the two layers of a semiconductor laser is used for optical feedback। यहाँ पे जो भी मटेरियल आप, फॉर एग्जांपल आप एक एन टाइप एंड एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज कर रहे हैं, इसी से हम क्या बनाते हैं, इसी तरह हम लेजर बनाते हैं। तो इन दो मटेरियल्स की रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्टिकल फीडबैक निकाल लेते हैं। यहाँ से फिर हमें जो आउटपुट लेट निकल जाएंगे यहाँ से वो डिपेंड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस टू मटेरियल। आगे क्या होगा, द एंड फेसेस ऑफ these two semiconductor, ये एंड फेसेस, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर पी टाइप, दिस इज आवर एन साइड,
ये दो क्या रहता है, आर क्लीव्ड एंड आर परफेक्टली पैरेलल टू ईच अदर फॉर अचीविंग ऑप्टिकल फेज। इनको क्लीव करता है बीच से और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलली क्या करता है, हम इसको सेट अप करते हैं ताकि यहां से हमें मैक्सिमम ऑप्टिकल फीडबैक अचीव हो सके, मैक्सिमम हम यहां से बीम या रेडिएशन को हम आउटपुट निकाल सकें। ठीक है, अब ये जो कंस्ट्रक्शन है ये भी हमारे पास दो टाइप के हैं, एक होमो जंक्शन लेजर है, एक हिटेरो जंक्शन लेजर है। अगर आप जो मटेरियल या हम जो एन पी टाइप या एन पी जंक्शन बनाने के लिए अगर आपका मटेरियल जो यूज होंगे वो अगर सिंगल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो वहां से आप उसको कहेंगे होमो जंक्शन लेयर। अगर ये एन टाइप और पी टाइप जो भी मटेरियल, ये आपका पी टाइप मटेरियल या आप ये एन टाइप मटेरियल, ये दोनों अगर सिंगल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कंडक्टर मटेरियल का अगर आप बना रहते हैं तो उससे हम कहते हैं होमो जंक्शन। होमो मीन्स बिकॉज यहाँ पे जो लेयर बनेंगे एन और पी टाइप के बीच में जो हमारा बैरियर बनेंगे या हम कह सकते हैं डेप्लीशन लेयर बनेंगे, वो क्या होगा, दोनों का एक जैसे होंगे, तो इसीलिए हम इस केस को हम होमो जंक्शन लेजर कहते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप ये जो पी टैप, फॉर एग्जांपल दिस इज पी टैप एंड दिस इज एन टैप, ये अगर दोनों एन और पी टैप मटेरियल डिफरेंट मटेरियल्स का बना रहता है, डिफरेंट, फॉर एग्जांपल दिस पी टैप इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ semiconductor and this n type is made up of another type of semiconductor material। ठीक है, तो क्या होगा, जिस ठीक है, तो दोनों अगर एन और पी टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का बना रहेंगे तो हम उसे कहते हैं हिटेरो जंक्शन लेयर, क्योंकि हिटेरो मींस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस सेमीकंडक्टर लेजर्स। अब होमो जंक्शन का अपना कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब जो कि डिसएडवांटेजेस मिनिमम आपकी हिटेरो जंक्शन लेजर्स में पाया जाता है। मेन जो फंक्शन है, फंक्शन करने का जो सेमीकंडक्टर लेजर का जो मेन जो पॉइंट है वो है आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन इन द सेमीकंडक्टर डायोड, दैट इज पीएन जंक्शन इज अचीव्ड बाय फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। यही ये इसका मेन जो फंडा है कि आपकी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैसे काम करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या चीज है, और यही पॉपुलेशन इन्वर्जन सिर्फ आपका फॉरवर्ड बाइसिंग में ही आपको बनेंगे। ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है। पॉपुलेशन इन्वर्जन मीन जैसे ही आप इसको फॉरवर्ड बाइसिंग में एक्सटर्नल बैटरी सोर्स के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से आपका फ्लो होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको अगर हम कंडक्शन बैंड ऑफ एन साइड, इसको पी टाइप हम माने वैलेंस बैंड, तो यहां से इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट होगा वैलेंस बैंड में। या हम नॉर्मली हम कंडक्शन और वैलेंस बैंड की अगर आप बात करें तो क्या होगा, एन और पी टाइप को फिलहाल के लिए रखो, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएंगे ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, चले जाएंगे तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ पे खाली स्पेस बनेंगे। ठीक है, होल्स क्रिएट होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसकी वजह से दिस कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड इज इंक्रीज। ठीक है, ड्यू टू विच यहाँ पे क्या हो गया, वैलेंस बैंड में आपका होल्स क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे आपका पॉपुलेशन डिफरेंस होना स्टार्ट हो गया, पॉपुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंस होना स्टार्ट होंगे। एक्चुअल में क्या होगा, वेल कंडक्शन बैंड ऑफ एन साइड से वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप में चले जाएंगे तो वापस कंडक्शन बैंड ऑफ एन साइड में होल्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन आपके वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप में इंक्रीज होने लगेंगे। यही क्या है, आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन है, पॉपुलेशन रिवर्स हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को वापस अपने पोजीशन में आना होगा। ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे तो इस वक्त ये अपना क्या करेंगे, रेडिएशन एमिट करेंगे। ठीक है, अब देखो, द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज causes the carrier pairs, that is electron in the n region and hole in the p region, to inject into the junction region।
where they recombine by means of stimulated emission। ठीक, अब आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ये आपका पीएन जंक्शन है, ये आपका डिप्लीशन, दिस इज आवर एन साइड एंड दिस इज आवर पी टाइप। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन्स के आपने इसको सोर्स के साथ कनेक्ट किया, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे होल था। जैसे ही आपने इसको फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट किया, ये यहाँ से मूव करने लगे, यहाँ पे आपका आयंस बनेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन जब डिप्लीशन लेयर में। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे रिकम्बाइन होता है बाय मींस ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। The process can be explained as follows. The valence band in the conduction band of a p-n junction diode are shown in this figure. At the equilibrium, अगर equilibrium means जब आपका दोनों साइड से क्या होंगे, flow of holes as well as electrons are equal. The Fermi level is inside the conduction band of n-type and it is the inside of the valence band of the p-type semiconductor। ये क्या है, फर्मी लेवल, आप ये वाला एनर्जी लेवल, दिस इज द फर्मी लेवल, मींस एग्जैक्ट एनर्जी गैप। ये अगर आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, तो दिस इज द हाफ ऑफ दिस गैप, बिल्कुल दिस गैप की आपकी 50% पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन भी क्या होगा, 50% होंगे। ठीक है, तो अगर आपका जो पीएन जंक्शन है या सेमीकंडक्टर डिवाइस या जंक्शन जो है, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो फर्मी लेवल है, ये एन साइड है, दिस इज द पी साइड। ठीक है, ये एन साइड है, दिस इज द पी साइड। तो फर्मी लेवल जो है वो प्रेजेंट है आपकी वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप एंड यहाँ से कंडक्शन बैंड में है। ठीक है, यहाँ से एबो कंडक्शन बैंड है, यहाँ से बिलो वैलेंस बैंड है। तो आपकी फर्मी लेवल जो है अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस रिमेन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड ऑफ योर पी टाइप एंड कंडक्शन बैंड ऑफ द एन टाइप। ठीक है, ये किस कंडीशन में है, ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जब दोनों होल्स और कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड योर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आप इसको फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट करता है किसी potential source के साथ, when a PN junction is forward biased, forward bias means positive side of the battery is connected to P tap and negative side of the battery is connected to N tap। ये इस कंडीशन में अगर आप इसको बैटरी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तब क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन विल इंजेक्टेड इनटू द कंडक्शन बैंड अलोंग दिस अलोंग द एस पी साइड एंड द एन साइड। ये क्या होगा, एन साइड से आपके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे एंड द नंबर ऑफ होल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द वैलेंस बैंड अलोंग द पी साइड ऑफ द जंक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट होगा। ठीक है, कहां से, कंडक्शन बैंड ऑफ एन साइड, एन साइड की कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो होना स्टार्ट होगा। फ्लो होना स्टार्ट होंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स जो है, नंबर ऑफ होल्स वैलेंस बैंड की वैलेंस बैंड में जो पी टाइप में, पी साइड में वैलेंस बैंड में जो नंबर ऑफ होल्स था, वो क्या होंगे, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे भी होल्स क्रिएट होना स्टार्ट होंगे। Thus there will be more electron in the conduction band than in the valence band। तो क्या होगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे देन इन द वैलेंस बैंड, हेंस द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड। तो क्या होगा, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन्स इसको एनर्जी के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, एन साइड से आपका कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट होगा इस तरह वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप। ये अगर वैलेंस बैंड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे होल्स की उल्टा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होंगे, तो इसकी वजह से हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होंगे। ठीक है, नाउ अगर आपका फॉरवर्ड वोल्टेज, अगर आपने सप्लाई तो किया हुआ है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सोर्स, लेकिन अगर वो कम है, तो क्या होगा, फॉरवर्ड करंट इज स्मॉल, देन electron jumps from the conduction band to valence band where they recombine when the whole and emit incoherent light। तो अगर आपका, अगर जो पोटेंशियल सोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज, अगर वो कम है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां से तो मूव हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो क्या करेंगे, होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट फ्रॉम द कंडक्शन बैंड एंड नंबर ऑफ होल्स रिकम्बाइंड इन द वैलेंस बैंड विल बी इक्वल।
इक्वल अगर कंसंट्रेशन में अगर होता है तो जहां यहां से जो रिकम्बिनेशन जो एनर्जी निकलेंगे वो क्या होगा, इनकोहेरेंट होगा। इनकोहेरेंट लाइट मींस इनकी वेवलेंथ जो है डिफरेंट होंगे, एक वेवलेंथ नहीं होंगे। वही फंक्शन हम एलसीडीज में यूज करते हैं, जहां पे लाइट इमिटिंग डायोड जो है वहां पे क्या रहता है, जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो बहुत कम रहता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन यहां से मूव ऑन करेंगे कंडक्शन बैंड से, वो क्या करेंगे, वैलेंस बैंड में होल के साथ क्या करेंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो रिकम्बाइन होंगे तो क्या होगा, आपका जो इमिट जो रेडिएशन होंगे वो कम होंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा, अगर आपका फॉरवर्ड वोल्टेज ज्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो जंप करेंगे कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, वो क्या रहेगा, वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। तो क्या होगा, a photon of energy equal to the forbidden energy gap it's emitted by the spontaneous emission in the junction region of, for example अगर हम गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो कंडीशन क्या है लेजर आपकी डायोड बनाने के लिए कि आपका फॉरवर्ड वोल्टेज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, these photons stimulated the laser action near the junction. The laser action take place in the narrow region and the laser oscillation. Narrow region means जो भी आप एन और पी टाइप के बीच में ये जो गैप है, यहाँ पे इस रीजन में आपका क्या हो जाएगा, लेजर एक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहीं से आपका लेजर आउटपुट भी क्या होगा, निकल जाएंगे। ठीक है, तो कंडीशंस क्या है ये देखो, फिर यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स जब वापस आ जाएंगे होल्स में, तो यहां से एनर्जी क्या होगा, रिलीज होंगे, और ये एनर्जी हमारे लेजर ट्रांसैक्शंस को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, when the forward current is low, the population inversion build compensated lower loser in the system, absorption exceeds the gain and hence no lasing action take place. In this case laser output वेरीज लीनियरली विद द करंट। यहाँ पे हमने करंट और लेजर आउटपुट पे बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, तो इनिशियली क्या हो रहा है, आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी फॉरवर्ड करंट क्या है आपका, बहुत कम है। तो एक पॉइंट आता है जहां पे हम इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड करंट। इस करंट के बाद जब आपका जो फॉरवर्ड करंट इंक्रीज हो जाता है, तो आपकी करंट के साथ आपका लेजर जो स्टिमुलेटेड इमोशन की वजह से जो लेजर आउटपुट होगा वो लीनियरली इंक्रीज होंगे विद द इंक्रीज इन द करंट ऑफ द फॉरवर्ड वोल्टेज। ठीक है, तो यहां तक तो इस तरह लीनियरली नहीं, स्लोली स्लोली आपका लेजर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, और ये ड्यू टू स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिससे हम थ्रेशोल्ड करंट कहते हैं, इसके आगे आपकी करंट की बढ़ने से लेजर आउटपुट भी लीनियरली इसके साथ बढ़ते जाएंगे, उससे हम कहते हैं, उस करंट को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड करंट। when the current exceeds the critical value call it threshold current, the gain exceed the loss, जो एनर्जी गेन होंगे वो लॉस से क्या होगा, ज्यादा होगा सिस्टम में, एंड लेजिंग एक्शन टेक प्लेस। तो फॉरवर्ड वोल्टेज का ज्यादा होना आपकी लेजिंग एक्शन के लिए क्या है, जरूरी है। इन दिस केस लेजर आउटपुट इंक्रीज ड्रामेटिकली विद इंक्रीज इन द करंट। फिर यहां से जो थ्रेशोल्ड करंट के आगे आपका ये जो रेड लाइन डायरेक्टली क्या हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन द करंट ऑफ द फॉरवर्ड पैसेज। तो इस जो करंट जहां पे ये चेंजिंग आता है उसे हम थ्रेशोल्ड करंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो हमने अभी तक जो लेजर जो या पीएन जंक्शन की बात की है, वो हमने होमो जंक्शन लेजर के बारे में किया, जहां पे दोनों मटेरियल पीएन एन टाइप क्या है, एक जैसा है। तो इसका बहुत सारा डिसएडवांटेज है, जैसे कि ए लार्ज करंट इज नीडेड टू ऑपरेट सच लेजर। फॉरवर्ड करंट हमने क्या बोला, ज्यादा होना चाहिए तभी हमारा लेजिंग एक्शन होंगे, एंड दे मे बी डैमेज्ड इफ दिस करंट इज मेड टू ग्लो कंटिन्यूअसली टू द पीएन जंक्शन। और इसी हायर करंट को अगर हम कंटिन्यूअसली अगर हम कैरी ऑन करें, तो इससे हमारे पीएन जंक्शन को क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ये एक आपका डिसएडवांटेज है होमो जंक्शन डायोड का। ठीक है, तो एक डिसएडवांटेज यही है कि अगर हम उसी हमारे जो लेजर डायोड है या पीएन जंक्शन को अगर हाई हाई टेम्परेचर पे बहुत टाइम के लिए अगर हम इसको ऑपरेट करेंगे तो वो डैमेज कर सकता है। दूसरा, इसका एफिशिएंसी है बहुत लो है। ठीक है, एंड द रेडिएशन सेपरेट आउटसाइड वेज फ्रॉम द गिवन रीजन एंड हेंस
लॉस इन मोर देन द गेन ऑफ एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन करने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो और हमारे रेडिएशन है वो साइड वेज से ज्यादा इमिट होने की वजह से हमारा एफिशिएंसी कम बनता है, और दे आर यूज इट ओनली इन पल्स मोड में ही हम उसको यूज करते हैं। अब इस डिसएडवांटेज को हम ओवरकम करने के लिए नया डिजाइन सेमीकंडक्टर डायोड्स का या लेजर का कोशिश किया। अब क्या किया उन्होंने, सैंडविच लेजर बनाना स्टार्ट कर दिया। दिस सैंडविच लेजर्स आर आवर हिटीरो जंक्शन लेजर, हिटेरो जंक्शन लेजर्स। ठीक है, हिटेरो मींस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो जो पी एन और एन टाइप जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है उनके बीच में हम दूसरे किसी इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया है। ये जो एन टाइप है, पी टाइप है हमारा, ठीक है, ये भी गैलियम अल्युमिनियम आर्सेनाइड का बना हुआ है, और एन टाइप भी आपका गैलियम अल्युमिनियम आर्सेनाइड का बना हुआ है। बीच में जो हमारा डिप्लीशन लेयर था उसमें हमने इंट्रांसिक गैलियम आर्सेनाइड को हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं सैंडविच, क्योंकि यहाँ पे हमने दूसरे सेमीकंडक्टर को सैंडविच किया, बंद कर दिया पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में। तो the most recent development in the semiconductor or PN junction basic device is the sandwich laser. ये recently in which a laser active gallium arsenide layer is sandwiched between two laser inactive gallium aluminum arsenide layers, one being P type and the another N type. तो ये जो गैलियम अल्युमिनियम आर्सेनाइड है, ये दो क्या है, दीज आर लेजर इनएक्टिव। ये एन और पी टाइप दोनों क्या है, लेजर इनएक्टिव है, लेकिन जो हमारा बीच में हमने सैंडविच किया लेजर एक्टिव मटेरियल को। ठीक है, तो फंक्शन कैसे कर रहा है, द गैलियम अल्युमिनियम आर्सेनाइड लेयर्स हैव लार्ज एनर्जी गैप्स देन गैलियम आर्सेनाइड। इनका एनर्जी गैप जो है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, गैप बिटवीन वैलेंस बैंड इन द कंडक्शन बैंड, ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू गैलियम आर्सेनाइड, एंड कन्फाइंस द इलेक्ट्रॉन टू द एक्टिव रीजन। ये एक्टिव रीजन में ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, कन्फाइन करेंगे, क्योंकि इनका जो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। Therefore, the inner layers forms two heterojunction at the two interface between the semiconductors. अब ये दोनों इंटरफेस पे जहां पे गैलियम आर्सेनाइड पी टाइप और गैलियम आर्सेनाइड कंबाइन हो रहा है, और दूसरा जो एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड अल्युमिनियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड के बीच में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है या जंक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे दो इंटरफेस क्या, टू हिटेरो जंक्शन यहाँ पे फॉर्म अप होगा। ठीक है, एक तो एन टैब और गैलियम आर्सेनाइड, दूसरा पी टैब और गैलियम आर्सेनाइड के बीच में यहाँ पे एक जंक्शन प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे एक जंक्शन प्रोड्यूस होगा, और ये क्या होगा, हिटेरो होगा, क्योंकि मटेरियल्स हमारा क्या है, डिफरेंट है। The refractive index of a semiconductor having a low band gap is greater than the refractive index of semiconductor high band gap. अब इसका क्या है, बैंड गैप ज्यादा है, ठीक है, बैंड गैप इज मोर, और इसका क्या है, बैंड गैप इज लेस। तो बैंड गैप लेस होने की वजह से क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, देयरफॉर ज्यादा होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव index of gallium arsenide is more as compared to the other p and n-type semiconductor. Therefore, the inner layer of semiconductor causes confinement of laser radiation inside the active medium by the phenomenon called total internal reflection. यहाँ पे जो हिटेरो जंक्शन है, इनकी वजह से क्या होता है, आपके जो लेजर प्रोड्यूस होंगे वो इसी रीजन में ही रखने देता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से जो लेजर बीम प्रोड्यूस होंगे उसको बाहर नहीं जाने देगा, जो कि हमने होमो जंक्शन की केस में डिसएडवांटेज में देखा था कि साइड वेज रिलीज से आपकी रेडिएशन की एमिट कमजोर होता है, लेकिन इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी ज्यादा होने की वजह से साइड वेज आपका एमिट रेडिएशन नहीं होगा। इससे हम एक फेनोमेना को हम एक नाम देते हैं जिसे हम टोटल इंटर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, then the excellent matching at the interface of the crystal structure of gallium arsenide and gallium aluminum arsenide ensures minimum strain and absence of plastic deforming during the growth of the sandwich layer. दूसरा इस सेटअप का, ये जो गैलियम अल्युमिनियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड का और एक डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है कि इनकी क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है इंटरफेस पे मैचिंग की वजह से मिनिमम स्ट्रेंथ पे प्रोड्यूस होता है। मिनिमम स्ट्रेंथ में इनमें मेजअप एक जैसे होने की वजह से
जो डिसलोकेशन प्रोड्यूस होता है वो बहुत कम होते हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ दिस ओवरऑल दिस सेमीकंडक्टर लेजर। इसको बनाते वक्त यहाँ पे डिसलोकेशन प्रोड्यूस कम होंगे, स्ट्रेंथ बहुत कम प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो ये इसका लाइफ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। Hence, लेजर ऑसिलेशन आर सस्टेन्ड इन द एक्टिव मीडियम। लेजर जो हमारा ऑसिलेशन है वो एक्टिव मीडियम में ही रहेंगे, लेजर इनके बीच में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। द हायर बैंड गैप और फॉरवर्ड एनर्जी गैप ऑफ द सराउंडिंग सेमीकंडक्टर क्रिएट्स अ पोटेंशियल बैरियर। ये जो सराउंडिंग यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल था, इनकी फॉरवर्ड एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे ये क्या करता है, पोटेंशियल क्रिएट करता है, विच प्रिवेंट्स द चार्ज कैरियर टू डिफ्यूज फ्रॉम द जंक्शन रीजन एंड हेंस द चार्ज कैरियर रिमेन इन द जंक्शन। यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से चार्ज कैरियर यहाँ से बाहर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इन दोनों में पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस, बैंड गैप ज्यादा होने की वजह से यहाँ अपना पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो आपका जितने भी चार्ज कैरियर है वो इस रीजन में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। दिस कंडीशन इंक्रीज द पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड हेंस स्टिमुलेटेड। अब चार्ज कैरियर बाहर नहीं जाएंगे तो यहीं पे ही चार्ज कैरियर क्या होगा, डिफरेंस ज्यादा बिल्डअप होंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन भी यहाँ क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन भी यहाँ पे इंक्रीज होंगे। पॉपुलेशन इन्वर्जन इंक्रीज होने से हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन भी क्या होगा, स्टिमुलेटेड इमिशन इंक्रीज होंगे। जितना ज्यादा स्टिमुलेटेड इमिशन इंक्रीज होंगे उतना ज्यादा हमारा लेजर एक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। द कन्फाइनमेंट ऑफ चार्ज कैरियर इन द जंक्शन रीजन डिक्रीजेस द थ्रेशोल्ड करंट कंसिडरेबली फॉर द ऑपरेशन ऑफ हेटेरो जंक्शन लेजर। द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेजर इज क्वाइट हाई। इसीलिए जितना ज्यादा स्टिमुलेटेड इमिशन होंगे उसका एफिशिएंसी भी ज्यादा होगा। लेकिन जर्मेनियम और सिलिकॉन हम यूज नहीं कर सकते हैं लेजर बनाने के लिए, बिकॉज जर्मेनियम एंड सिलिकॉन रिकम्बेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन में जो और होल और इलेक्ट्रॉन्स की रिकम्बिनेशन से जो एनर्जी रिलीज होता है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होता है, लेकिन लेजर के लिए हमें इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन चाहिए, जो जर्मेनियम और सिलिकॉन को हम सेमीकंडक्टर लेजर बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था। नाउ आते हैं हमारे इंजेक्शन लेजर हम कैसे बनाएंगे, और इंजेक्शन लेजर हम कहते क्यों है, हम इंजेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो बैटरी हम बाहर से क्या करता है, पोटेंशियल सोर्स इंजेक्ट करता है, ठीक है। बाहर से हम पोटेंशियल सोर्स इसमें इंजेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट इंजेक्ट करता है। तो इसकी सेटअप कुछ ऐसा है, देखो ये है हमारा एक इंजेक्शन लेजर का सेटअप। क्या होगा, इंजेक्शन लेयर कंसिस्ट ऑफ ए हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन। सबसे पहले तो आपका क्या होना चाहिए, हेवीली डोप्ड होना चाहिए। हेवीली डोप्ड होने से क्या होगा, एन टाइप में पॉजिटिव होल्स ज्यादा होंगे, पी टाइप में आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो सेमीकंडक्टर इंजेक्शन लेजर बनाने के लिए यूज करेंगे वो हेवीली डोप्ड होना चाहिए, मींस concentration of holes remains high in the p type and concentration of electrons remain high in the n type semiconductor। और बनाएंगे कैसे, a large concentration of electrons and hole is necessary for the production of population inversion। तो जितना ज्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन रहेंगे उतना हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन भी ज्यादा होगा, जो कि हमारे लेजर एक्शन के लिए नेसेसरी है। द पीएन जंक्शन यूज इट इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर वेफर। एक रेक्टेंगुलर वेफर की तरह हमारा होता है जो भी पीएन जंक्शन हम यूज करेंगे इंजेक्शन लेजर बनाने के लिए। डायमीटर 1 mm 1 mm, यहाँ से आपका 1 mm, ये भी 1 mm, और ये आपका 200 माइक्रोमीटर क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा, ठीक है। ये आपका 1 mm, ये भी 1 mm, और एक साइड आपका 200 माइक्रो, मींस बहुत छोटा होता है, डायमेंशन इसका बहुत छोटा। द फ्रंट एंड बैक साइड आर पॉलिश्ड। फ्रंट साइड, ये साइड और ये साइड हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, ठीक है। एंड फॉर्म रेजोनेंट कैविटी, ताकि यहाँ पे कैविटी बना सके, ठीक है, हमारा रिफ्लेक्शन बाहर नहीं जा सके, इंटरनल ही हमारा रिफ्लेक्शन रहे। द अदर टू साइड्स आर मेड रफ टू सप्रेस द ऑसिलेशन ऑफ अनवांटेड डायरेक्शन। दूसरे दो साइड है, ये वाला और ये वाला फेस, हम इसको क्या बनाते हैं, रफ बनाते हैं, ताकि ऑसिलेशंस को हम क्या कर सके, कम कर सके, या अनवांटेड डायरेक्शंस में हमारा रेडिएशन इमिट ना हो सके, ठीक है। और फॉर जो हमारा ओवरऑल जो सेटअप रहेंगे उसको हम फॉरवर्ड बाइसिंग में रहेंगे, मींस आपकी जो
फॉरवर्ड बाइसिंग मीन्स आपकी जो पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी टर्मिनल हम उसको कनेक्ट करते हैं पी साइड से, एंड नेगेटिव साइड ऑफ द टर्मिनल्स को हम एन साइड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में हम इसको कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये था आपका इंजेक्शन लेजर के बारे में। तो एडवांटेजेस क्या है हमारी सेमीकंडक्टर लेजर के? सबसे पहले सेमीकंडक्टर रिक्वायर्स लो पावर फॉर इट्स ऑपरेशन, पावर बहुत कम चाहिए, ये इसका एडवांटेज है। दूसरा है लाइट है वेट में और कम्पैक्ट है, लाइफ इसका बहुत लॉन्गर रहता है। दूसरा आउटपुट जो लेजर के है इजीली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग और पीएन जंक्शन। दूसरा कंटिन्यूअस वेव आउटपुट रहता है और पल्सेड आउटपुट रहता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर में। हाई एफिशिएंसी रहता है और अरेंजमेंट हमारा सिंपल और कॉम्पैक्ट है, ये इसका कुछ एडवांटेजेस है। एप्लीकेशन अगर हम सेमीकंडक्टर लेजर्स की देखें तो हम एज एन ऑप्टिकल फाइबर यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन में, जहां पे हमारा हाई फ्रिक्वेंसी वॉइस की जरूरत रहता है लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करने के लिए। दूसरा हमारा लेजर पॉइंटर में हम इसको यूज कर सकते हैं, सीडी और डीवीडीज में हम सेमीकंडक्टर लेजर्स को यूज कर सकते हैं, और सॉलिड स्टेट लेजर्स में हम एज ए पंपिंग सोर्स एज हम सेमीकंडक्टर लेजर्स को यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन है सेमीकंडक्टर डिवाइस के लिए, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर लेजर्स, इंजेक्शन लेजर्स एंड देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। Thank you very much for today's lecture.